ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज भागवतम की स्कंद 4 अध्याय 8 श्लोक संख्या 72। त्रि रात्र अंते रात बीतने पर तीन रात्र अंते रात बीतने पर कपित्थ बदर कैथा तथा बेर अशनः खाते हुए आत्मवृत्ति शरीर पालने हेतु निर्वाह अनुसारेण आवश्यक या न्यूनतम मासम एक माह निन्ये बीत गया अर्चयन पूजा करते हरिम श्री भगवान की। त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्येऽर्चन हरिम्। ध्रुव महाराज ने पहले महीने में अपने शरीर की रक्षा अर्थात निर्वाह हेतु हर तीसरे दिन केवल कैथा तथा बेर का भोजन किया और इस प्रकार से वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा को आगे बढ़ाते रहे। तात्पर्य: कपित्थ एक फल है जो हिंदी में कैथा कहलाता है। इसके फल प्रायः वन में बंदर खाते हैं। इसे मनुष्य सामान्य रूप से नहीं खाते, किंतु ध्रुव महाराज ने स्वाद की तृप्ति के लिए नहीं वरन शरीर के निर्वाह हेतु ऐसे फलों को ग्रहण करना स्वीकार किया। शरीर को भोजन चाहिए, किंतु भक्त को चाहिए कि जीव की तुष्टि के लिए भोजन ना करे। श्रीमद् भगवद गीता में आदेश है कि शरीर को स्वस्थ रखने भर के लिए ही भोजन किया जाए, विलास के लिए नहीं। ध्रुव महाराज आचार्य हैं और तपस्या करके वे हमें शिक्षा दे रहे हैं कि भक्ति किस प्रकार की जाए। हमें ध्रुव महाराज की भक्ति प्रक्रिया को भली भांति समझना चाहिए। उन्होंने कितने कष्ट से दिन बिताए यह अगले श्लोकों में बताया जाएगा। हमें यह सदैव स्मरण रखना होगा कि श्री भगवान का प्रामाणिक भक्त बनना कोई सरल कार्य नहीं है, किंतु इस युग में भगवान श्री चैतन्य की कृपा से यह सरल हो गया है। किंतु यदि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के उदार आदेशों का भी पालन नहीं कर सकते तो हम भक्ति के नियमित कर्तव्यों को करने की आशा कैसे कर सकते हैं। इस युग में ध्रुव महाराज के तप का अनुकरण कर पाना कठिन है, किंतु इस सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। हमें चाहिए गुरुओं द्वारा बताए गए विधि विधानों का उल्लंघन ना करें, क्योंकि वे बद्ध जीव के लिए इन्हें सरल बना देते हैं। जहाँ तक हमारे इस्कॉन आंदोलन का संबंध है, हम केवल यही कहते हैं कि मनुष्य 4 निषेधात्मक नियमों का पालन करें, 16 माला जप करें और जीव को स्वाद में न लगाकर भगवान को प्रदत्त एकमात्र प्रसाद ही ग्रहण करें। इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि हम उपवास करें तो श्री भगवान भी उपवास करें, श्री भगवान को अच्छा से अच्छा भोग चढ़ाएं, किंतु हमारा उद्देश्य अपने स्वाद की पूर्ति करना नहीं होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सादा भोजन ग्रहण करें, जिससे भक्ति करने हेतु शरीर का निर्वाह हो सके। हमारा कर्तव्य है कि हम यह सदा स्मरण रखें कि ध्रुव महाराज की तुलना में हम नगण्य हैं।
ध्रुव महाराज ने आत्म साक्षात्कार के लिए जो कुछ किया उसे कर पाना हमारे लिए नितांत असंभव है, क्योंकि हम ऐसी सेवा करने में अक्षम हैं। किंतु इस युग के लिए हमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी प्रकार की छूट दे रखी है। अतः हम इतना तो स्मरण रखें कि भक्ति हेतु कर्तव्य को ना करके हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। हमारा परम कर्तव्य है कि हम ध्रुव महाराज के चरण चिन्हों का अनुसरण करें, क्योंकि वे अत्यंत दृढ़ व्रती थे। हमें भी इस जीवन में भक्ति करने हेतु अपने कार्यों को पूर्ण करने का व्रत लेना चाहिए। हमें इस कार्य को पूर्ण करने हेतु दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। तो हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने हमें बहुत छूट दी है और उसके बाद प्रभुपाद ने और छूट दी हुई है, भगवान का प्रसाद हम। लेकिन देखा जाता है कि प्रभुपाद से पहले भक्तिसिद्धांत महाराज तक भी महाराज के नियम बहुत कड़े थे, विशेष रूप से ब्रह्मचारियों के लिए, कि ब्रह्मचारियों को जो था तो घी और दूध की आइटम यानी दूध, पनीर इत्यादि और मीठा ये सब भी वर्जित था। भक्तिसिद्धांत महाराज जो थे, हाँ टमाटर भी है और गाजर इत्यादि भी, तो ये सब चीज़ें भक्तिसिद्धांत महाराज के मठों में जो ब्रह्मचारी होते थे या जो सन्यासी होते थे उनको खाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि इनको खाने से शरीर राजसिक हो सकता है और शरीर को केवल वो देना है जिससे शरीर का निर्वाह हो सके। तो इतना जो है इसलिए आवश्यक है, क्योंकि शरीर के जब हम जरूरत से ज़्यादा अगर हम खाते हैं तो वो रजोगुण और तमोगुण में परिवर्तित हो जाता है और फिर रजोगुण और तमोगुण से भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता। तो ध्रुव महाराज का उदाहरण इस संदर्भ में दिया गया कि उन्होंने कितना खाया, 3 दिन बाद, 3 रातों बाद सिर्फ थोड़े से बेर और थोड़े से कैथा के फल न खा के निर्वाह किया पहले महीने। फिर दूसरे महीने क्या किया, तो कह रहे हैं द्वितीयम अगले मास च भी तथा उपयुक्त विधि से मासम महा षष्ठे प्रत्येक 6 दिन पर अर्भकः निर्दोष बालक दिने दिन में तृणपर्ण आदि भी घास पात से शीर्ण है शुष्क कृत अन्न के रूप में अभ्यर्चयन और इस तरह पूजा करते रहे विभो श्री भगवान के लिए। द्वितीयं च तथा मासम षष्ठे भको दिने तृणपर्णादिभिः शीर्णः कृतान्नोऽभ्यर्चयन् विभो। दूसरे महीने में महाराज ध्रुव 6 दिन पश्चात खाने लगे और उनके खाद्य पदार्थ के रूप में शुष्क घास तथा पत्ते ही थे। इस प्रकार उन्होंने अपनी पूजा चालू रखी। दूसरे महीने में तपस्या और कड़ी हो गई, 3 दिन की जगह 6 दिन बाद, और खाने में अब बेर इत्यादि भी छोड़ दिए, सिर्फ सूखी घास और पत्ते। तृतीयम तीसरे महीने च भी आनयन बीतने पर मासम 1 महीना नवमे प्रत्येक 9वें अहनी दिन में अपभक्षः केवल जल पीकर उत्तम श्लोकम श्री भगवान जिनकी आराधना चुने हुए श्लोकों से की जाती है, श्री भगवान जिनकी आराधना से चुने हुए श्लोकों से की जाती है, उपाधावत पूजा की समाधिना समाधि। तृतीयं चानयन मासम नवमे अहनी
अभक्ष उत्तम श्लोक उपाधावत समाधिना। तीसरे महीने में वे प्रत्येक 9वें दिन जल ही पीते। इस प्रकार वे पूर्ण रूप से समाधि में रहते हुए पुण्य श्लोक श्री भगवान की पूजा करते हैं। तीसरे महीने में उन्होंने भोजन ग्रहण करना त्याग दिया। और ये योगिक विधि है वास्तव में। योग जो है, अष्टांग योग में बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया है कि योगी केवल हवा पीकर कई दिनों तक रह सकता है। और आज भी जैसे कुछ संत बताते हैं कि कुछ ऐसे वैरागी संत हैं जिन्होंने ऐसे महापुरुषों को देखा है कि वो केवल हवा पीकर 4-4 दिन 5-5 दिन रह लेते हैं। तो ध्रुव महाराज उस प्रकार से अष्टांग योग का पालन कर रहे हैं। तो तीसरे महीने में उन्होंने भोजन पूर्णतः त्याग दिया, केवल जल पी रहे हैं। और चौथे महीने में आगे क्या कर रहे हैं? चतुर्थम चौथे अपि भी वह उस प्रकार मासम माह द्वादशे प्रति 12वें अहनि दिन में वायु हवा भक्षः खाकर जित श्वास श्वसन क्रिया को वश में करके ध्यान करते हुए देवम परमेश्वर की अधारयत पूजा की। चतुर्थम अपि वैमासम द्वादशे हनि वायु भक्षो जित श्वासो ध्यायन् देवम अधारयत। चौथे महीने में ध्रुव महाराज प्राणायाम में पटु हो गए और इस प्रकार प्रत्येक 12वें दिन वायु को श्वास से अंदर ले जाते। इस प्रकार अपने स्थान पर पूर्ण रूप से स्थिर होकर उन्होंने श्री भगवान की पूजा की। चौथे महीने में जल भी छोड़कर केवल वायु, और वो भी 12-12 दिन तक, मतलब 12 दिन एक बार सांस भरी और 12 दिन तक उसी को कुंभक लगा कर रखा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने पहले ही कहा कि ऐसी जो कठोर तपस्या है, कठोर व्रत है, वो हमारे लिए कलयुग में और विशेष रूप से घर में रहते हुए संभव नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान के नाम से हम लोग भगवान के प्रति निकट बढ़ सकते हैं, उनको प्राप्त भी कर सकते हैं। फिर 5वें महीने में पांचवें मासी महीने में अनुप्राप्ते स्थित होकर जित श्वास तब भी श्वास को नियंत्रित करके नृप आत्मजः राजा का पुत्र ध्यान करता हुआ ब्रह्मा श्री भगवान पदा एकेन एक पांव से तस्थौ खड़ा रहा, स्थाणु उठ के इव समान अचलः स्थिर। पंचमे मास्यानुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्म पदकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। 5वें महीने में राजपुत्र महाराज ध्रुव ने श्वास रोकने पर ऐसा नियंत्रण प्राप्त कर लिया कि वे एक ही पांव पर खड़े रहने में समर्थ हो गए, मानो कोई अचल ठोट हो। इस प्रकार उन्होंने परब्रह्म में अपने मन को केंद्रित कर लिया। तो 5वें महीने आते आते श्वास भी रोकने में ऐसा नियंत्रण की पूरे महीने श्वास एक ही बार ली और एक पांव पर खड़े रहकर लगातार भगवान में ध्यान लगा कर रखा। तो इस प्रकार की कठोर तपस्या ध्रुव महाराज ने की और 6ठे महीने के अंत तक
भगवान के समक्ष प्रकट हो गए। और ऐसा जब हुआ तो फिर आगे की कथा कल से चर्चा करेंगे। पर ये देखने की बात है कि भगवत प्राप्ति जो है वो सरल काम नहीं है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ भगवान का नाम मिल गया, थोड़ा सा कीर्तन हो रहा है तो चलो जो बाकी चीज़ें है वो करते रहो, जो खाना है खा लो भोग लगा के, जहाँ जाना है, जो सुनना है, जो खाना है। इस प्रकार से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे लोगों को सहजिया कहा जाता है। सहजिया यानी कि ऐसे लोग जो समझते हैं कि भगवान की भक्ति या भगवान को प्राप्त करना सहज काम है, तो इतने कठोरता से या दृढ़ता से वो नियमों का पालन नहीं करते। जो मन में आए वो करने लग जाते हैं, कि अपने गुरु के आदेशों के विपरीत अपने मन के विचारों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उनको सहजिया कहा जाता है। तो इसलिए हमें ऐसा ध्यान रखना है कि हमें भगवत प्राप्ति के लिए अपने शरीर को, अपने मन को, इंद्रियों को लगा के रखना है, उनको बार बार खींच के रखना है। ऐसा नहीं कि हम बीच में थोड़ा थोड़ा तो ढीला छूटेगा ही, क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन फिर भी जितना हो सके प्रयास करके रखना। नियम होना चाहिए। एक तो जैसे हम थोड़ा थोड़ा कभी बीच में खाते रहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और जितना हो सके ऐसा होना चाहिए कि शरीर को जितनी आवश्यकता है उतना खाएं, उससे ज़्यादा ना खाएं। जो स्टैटिस्टिक्स है वो कहते हैं कि संसार में भूख से कम लोग मरते हैं, लेकिन ज़्यादा खाने की वजह से ज़्यादा लोग मरते हैं, क्योंकि ज़्यादा खाने से जो बीमारियाँ एकत्रित हो जाती हैं शरीर में। तो सलाद ज़्यादा खानी चाहिए भक्तों को। वैसे जैसे है तो कच्ची सब्जियाँ जैसे होती है ना, सुबह सुबह के समय अधिक से अधिक सलाद खाई जाए, मीठा कम से कम खाया जाए, तेल कम से कम खाया जाए, उसमें भी सिर्फ गाय का घी जो है वो विशेष रूप से लिया जाए। और इस तरह से अगर हम थोड़ा सा अपने आहार को नियंत्रित करेंगे तो हमारा शरीर और भक्ति दोनों अच्छे से चलेगा, नहीं तो गड़बड़े रहता है। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाय द्रविणं हरि। 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 जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। 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 कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। कृष्ण प्राणमयी
निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण के हस्तिता राधा राधा के स्थितो हरि कृष्ण के स्थिता राधा राधा के स्थितो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण चित्त स्थिता राधा राधा चित्त स्थितो हरि कृष्ण चित्त स्थिता राधा राधा चित्त स्थितो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम नीलांबरधरा राधा पीतांबरधरो हरि पीतांबरधरा राधा पीतांबरधरो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरः वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वर जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरिः कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम